दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। BNS और CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया है। इन सब कानूनों के पास होने के बाद हम सभी के मन में काफ़ी प्रश्न आते हैं कि क्या ये नए कानून लागू हो गए हैं, और नहीं हुए तो कब से लागू होंगे। अगर नए कानून आ गए तो पुराने कानूनों का क्या होगा, पुराने केसों का क्या होगा, क्या उन पर नए कानून लगेंगे या पुराने कानून लगेंगे। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनका अब क्या पढ़ना है, नए कानून या पुराने कानून। अगर ये नए कानून आ गए तो ये कब से लागू होंगे, क्या लागू हो गए। तो इन सब सवालों का जवाब देंगे हम इस वीडियो में। आपका स्वागत है, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट दीक्षित खत्री और आप देख रहे हैं अपना चैनल लेट्स लर्न लॉ। जो पहला कॉमन सवाल है वो यह है कि क्या इन कानूनों को लागू कर दिया गया है। तो इसका जवाब है नहीं। किसी भी कानून को लागू करने के बाद, मान लीजिए जो कानून है वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद एक गजट नोटिफिकेशन निकलता है, उसके बाद ही वो कानून लागू। इन तीनों कानूनों के लिए भी ये सेम नोटिफिकेशन निकलेगा। इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा होगा कि ये कानून कब से लागू होंगे। तो फिलहाल अभी ये कानून सिर्फ पास हुए हैं, अभी ये कानून लागू नहीं हुए। अगला सवाल ये है कि क्या पुराने केसों पर नए कानून लागू होंगे। तो इसका जवाब भी सरासर ना है, क्योंकि जो केसेस मान लीजिए इंडियन पीनल कोड की धाराओं के तहत रजिस्टर हुए हैं वो CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना है हमारा, उसी के तहत ही गवर्न होंगे, इसी के तहत ही चलेंगे। क्योंकि जो पेनल प्रोविजंस होते हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। जिस दिन उनको लागू किया जाता है उस दिन के बाद ही जो अपराध होंगे उनके ऊपर वो कानून लगेंगे। तो फिलहाल जो पुराने केस चल रहे हैं उनके लिए हमारे पुराने कानून ही काम में आएंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा रहा है कि लॉ स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना होगा। तो जहां तक एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सवाल है, उनमें भी फिलहाल अपने पुराने कानून ही आएंगे। ये नहीं है कि आज इनका ये संसद में पास हो गए, कल को कोई एग्ज़ाम हुआ तो उसमें ये आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद भी जब तक जो पेपर सेटर है वही इन कानूनों को नहीं पढ़ेगा अच्छी तरह, उससे पहले वो एग्ज़ाम्स में नहीं देखा। और रही LLB करने वाले स्टूडेंट्स की बात, जो कॉलेज या हमारी यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके अंदर जो सिलेबस बनता है वो जब ये नोटिफिकेशन में आ जाएगा उसके बाद अगले सेशन से हो सकता है कि इन कानूनों को हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। परंतु अभी कुछ सालों तक जो पुराने हमारे कानून हैं उनको भी सिलेबस में रखा जाएगा, क्योंकि जो हमारे पुराने केसेस चल रहे हैं वो ये पुराने कानून के हिसाब से गवर्न होंगे। बाकी किसी लॉ स्टूडेंट का कोई सवाल है तो हमें पर्सनल मैसेज या कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकता है। एक सवाल यह भी उठता है कि पुलिस प्रशासन की भी जो ट्रेनिंग हुई है वो पुराने कानूनों के हिसाब से हुई है, तो उनका क्या होगा। तो देखिए, सरकार नए कानून लेके आई है तो सोच समझ कर लेके आई होगी। जो पुलिस है, प्रशासन है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे जाएंगे जिनके तहत उनको नए कानूनों से परिचित किया जाएगा, और ताकि नए कानून के हिसाब से कार्य करने में सक्षम बन जाए। कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स आए हैं कि नए कानून और पुराने कानूनों में क्या अंतर है। तो देखिए, जो हमारे पुराने कानून थे ये थे, और ऐसे बहुत से अभी कानून बचे हुए हैं जो 1860 के आसपास बने थे, जो आज से 150 साल पुराने कानून थे। वो उस समय के हिसाब से बनाए गए थे। तो जैसे ही टाइम बदलता है ऐसे ऐसे कानूनों को भी बदलना चाहिए। इसी को देखते हुए सरकार नए कानून लेके आए हैं, परंतु इन दोनों के अंदर कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, पर कुछ प्रोविजंस हैं उनको आज के टाइम के हिसाब से जो उचित है वो रखा गया है, और समय के साथ जो बदलाव थे वो सरकार द्वारा किए गए हैं।
बाकी इन कानूनों को लेकर हम विस्तार में वीडियो बनाएंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट दीक्षित खत्री और आप देख रहे थे लेट्स लर्न लॉ। बाकी